सुंदर होता है मन सुंदर। इस लड़की ने तो हमें सबके सामने नीचा दिखाने की कसम खा रखी है। दादी, दादी, दादी ये क्या कर रही है? दादी, दादी क्या कर रही है? दादी रुक जाइए, ये कसर बची है राधिया। ये भी पूरी कर लो, क्योंकि तुम्हारी गलतियों की गालियां तो हमें ही सुननी पड़ती है ना। चप्पल भी मार लो, मैं मारो। दादी, दादी रुक जाइए, ऐसे करो कीजिए दादी। चाची जी, चाची जी, चाची रुक जाइए, छोड़िए प्लीज। क्या पागल से जा रहे हो? क्या तमाशा लगा रखा? बंद करो, छोड़ो। नहीं माँ जी, आज आप भी बीच में नहीं बोलेगी। इस लड़की ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। अरे एक काम भी ढंग से। दादी रुकिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। सुजाता क्या कर रही हो? रुक जाओ तुम राधिया। तुम एक काम करो, उस पानी में ना मैं जहर मिला करके दे दो। अरे सांस तो ले लो। क्योंकि तुम्हारी दी हुई जिल्लत भरी जिंदगी जीने से तो अच्छा है राधिया कि हम इसे मुक्ति पाले मर जाए। तुम अपना ये मनहूस चेहरा ना हमारे सामने से हटा लो, दूर हो जाओ तुम चले जाओ। आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ। बाद में आता हूँ। गौरी दीदी, प्रथम सर, प्रथम मित्तल। मिस्टर मित्तल, अरे रुको बेटा, सॉरी हमने पहचाना नहीं था। आइए आइए, अंदर आइए, आइए आंटी, आइए आइए। वो दरअसल जो आपने देखा वो इसकी वजह से हो रहा था। इसने तुम्हारे घर में इतना बड़ा नुकसान कर दिया, उसकी वजह से घर में सब लोग बहुत गुस्से में थे। और तुमको तो पता ही है कि दादियों को ओवर रिएक्ट करने की बहुत आदत होती है, इसीलिए इसकी दादी ने भी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। हाँ बेटा, इसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। वो एक्चुअली मैं उसी सिलसिले में इनसे बात करने के लिए आया था। कहीं अपने नुकसान की भरपाई के लिए तो नहीं बोलने आया? और आप लोगों को सॉरी बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं तुम्हें सॉरी बोलने आया था, और थैंक यू भी। वो क्या है ना, हमें बाद में पता चला कि आग तुम्हारी वजह से नहीं लगी थी, मेरी मामी की भूलने की आदत की वजह से लगी थी। माँ ने उन्हें कहा भी था कि हलवाइयों को हलवा बनाने के लिए सर्किट बोर्ड के नीचे ना बिठाएं, लेकिन उन्होंने उधर ही बिठा दिया। मैं बताती हूँ, वहाँ लगा, वो कॉर्नर है ना, उसके नीचे लगा दो। और तो और तुमने मेरी बहन को धक्का देकर उसकी जान भी बचाई। तो थैंक यू मिस गौरी। अब वो
हमारा नाम गौरी नहीं है, राधा है। राधा। सो गौरी बंसल। प्रथम जी, ये हमारी पोती है गौरी। माई डॉटर, वेरी स्मार्ट। राधा को सब इसी ने सिखाया है। हाय गौरी। हाय। हाँ, एनीवेज मॉम ने डिसाइड किया है कि शादी का पूरा इवेंट आप लोग संभालेंगे। मैं कॉन्ट्रैक्ट भी लाया। अब गौरी संभाल कर। अरे आपको तो चोट लगी हुई है, आप कैसे संभालेंगी ये इवेंट? जैसे आज सब कुछ संभाल लिया था, गौरी ने अपनी असिस्टेंट राध्या को सब कुछ समझा के भेजा था। बस 2 दिन की बात है, फिर हमारी गौरी खुद ही सब कुछ संभालेगी। देखिए, ये लो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जल्दी से। ओह माय गॉड, इन सब ड्रामे के चक्कर में मैं भूल ही गया कि निहारिका के साथ फिल्म जाना था। एक्सक्यूज मी। अरे बेटा रुको, ये कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया, पर बिना साइन कराए चले गए। कहीं मेरे पैर की चोट को देख के भाग तो नहीं गए? निहारिका। हेलो निहारिका। गॉड प्रथम, कहाँ हो तुम? हमारा मूवी देखने का प्लान था ना, मूवी शुरू भी हो चुकी है और तुम्हारा कोई अता पता नहीं। वो थोड़े काम में फंस गया था, आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ मैं। व्हाट? सीरियसली? मतलब हम इंटरवल के बाद मूवी देखेंगे? सुनो व्हाट, बिल्कुल सही कहते हैं तुम्हारे पापा। तुम्हारा सिर्फ नाम प्रथम है, आते तुम सबसे लास्ट में हो। कभी-कभी तो मुझे ये फील होता है कि ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती। उस दिन भी तुम उस मंदिर में मुझे अकेला छोड़ के भाग गए। नहीं निहारिका, उस दिन तो मैं मंदिर में। और तुम्हारी दादी, उन्हें अब तक मेरा नाम याद नहीं रहता, इसलिए मैंने उनको अपना घर का नाम बताया, मायरा, कि चलो छोटा है, उन्हें आसानी रहेगी याद रखने में। लेकिन तुम्हारी तरफ से तो ऐसा कोई एफर्ट नहीं होगा ना कभी। अरे रुक जाओ यार। व्हाट? तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो? आज तक कभी भी किसी ने भी मुझसे इस तरह से बात नहीं की प्रथम। नहीं निहारिका, मैं। शट अप! कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। निहारिका, मैं तुमसे। निहारिका, निहारिका। क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? खिड़की तोड़ने का इरादा है क्या? नहीं सर, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया पर बताया ही नहीं आगे क्या करना है। अरे मुझे नहीं पता, बस मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे बड़े अजीब इंसान है। पहले घर पे आके खुद थैंक यू कहा, फिर सॉरी कहा, अब आधी अधूरी बात कह के कहते हैं कि दिमाग खराब मत करो। क्या हुआ राधा डार्लिंग? क्या कहा उस जेंटलमैन ने? अब गौरी को कॉन्ट्रैक्ट मिला या नहीं? पता नहीं मामी, उन्होंने बोला कि दिमाग खराब मत करो। हैं? हैं। निहारिका, फोन उठा लो। फिर से ट्राई करता हूँ। अरे मेरा फोन क्यों काट रही है बार बार? ये ऐसे नहीं मानेगी। एक काम करता हूँ, इसके लिए ना फूल लेके जाता हूँ। लेकिन इसे फूल कौन सा पसंद है? वैसे क्या फर्क पड़ता है, लड़कियों को तो सब चलता है। कॉल आ गया। कम ऑन, मैं आ रहा हूँ ना। पर प्लीज तुम गुस्सा मत करो। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कौन से फ्लावर्स। माँ, ये क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? हाँ, जिस काम के लिए भेजा था वो हुआ या नहीं? हाँ थैंक यू, सॉरी सब बोल दिया माँ। तो फिर वो कल संगीत के लिए आएगी ना? माँ वो। अरे वो वगैरह कुछ नहीं सुनना मुझे। अभी जो भी कहना है ना घर आकर कहना। हाँ माँ, थोड़ी देर में आता हूँ। अभी ना एक काम है, वो लिपटा के आता हूँ। अरे क्या छोटा सा काम है? बहन की शादी सर पे है, इतने
गायब हैं। सीधे घर पे आओ। माँ, प्रथम एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। अब तो घर ही जाना पड़ेगा। क्या इवेंट संभालने वाली लड़की के पैर में चोट आ गई है? तो फिर अब उसका यहाँ क्या काम है भाई? एक काम करते हैं, कोई नया इवेंट संभालने वाला ढूंढते हैं। दादी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अब इतने कम टाइम में कौन सा वेडिंग प्लानर रेडी होगा आने के लिए? और ये कानपुर है, कोई दिल्ली नहीं कि हर नुक्कड़ पर वेडिंग प्लानर बैठा हो। इतने कम टाइम में तो सारे अच्छे वेडिंग प्लानर्स वैसे ही बुक हो गए होंगे। हाँ दादी, चीकू बिल्कुल सही कह रही है। I mean, आदिति दी, मैंने कॉल करके देख लिया दादी, कोई भी अवेलेबल नहीं है। गलती हमारे परिवार के सदस्य से हुई है, हमने उसे सुनाया है। अब उसका कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लेंगे तो ये गलत होगा ना। एक और मौका देते हैं ना उसे। लड़की समझदार है, संभाल लेगी। अरे जो लड़की अपना खुद का वजन नहीं संभाल सकती, वो इतना बड़ा काम क्या खाक संभालेगी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या दोबारा काम मांगने आई हो? देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।